बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिलसिला हमारा इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की बाबरकत घड़ियों का मज़ीद फ़ायदा उठाने का मौका अता फ़रमाए। और ये जो आखिरी अशरा है ये जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है, और हमने कोशिश की है कि रोज़ाना जहन्नुम से आज़ादी का कोई ना कोई नुस्ख़ा जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दिया है वो बयान कर दें, ताकि हम और आप जहन्नुम से आज़ादी के लिए कोशा रहें। ये कानून खुदाबंदी है कि जन्नत की तलब में लगा रहेगा अल्लाह उसे जन्नत अता फ़रमाएगा, जो जहन्नम से बचने की कोशिश करेगा अल्लाह उसको जहन्नम से बचाएगा। बाद औक़ात इंसान के दिल में ख़्याल आता है कि यार ये गुनाह से मैं छोड़ ही नहीं सकता, ये बात बिल्कुल गलत है। हज़रत अबू तुराब बख्शी अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं कि जिस आदमी ने इरादा कर लिया, अज़्म मुसम्मम कर लिया कि ये गुनाह अब मैं नहीं करूँगा, जैसे खुदा न खास्ता कोई झूठ बोलने का आदी है, गीबत करने का आदी है, और भी बहुत सारे गुनाह नाम नहीं लेता मैं, किसी गुनाह के न करने का पक्का इरादा कर लिया तो अल्लाह ताला उसकी लाज़मी मदद करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत हमारे लिए बनाई है। वो हमें नहीं चाहता कि हम जहन्नम में जाएं। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मुलाकात की तो अल्लाह के कलीम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, या अल्लाह बड़ा कमाल है, तू इंसान को पैदा भी करता है और तू ही जहन्नम में दाखिल करेगा, ये कैसे? बनाने वाला भी तू और जहन्नम में तू दाखिल करेगा। तो इस पर अल्लाह ताला ने मूसा कलीमुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा जाओ खेती बाड़ी करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने खेती बाड़ी की। इसके बाद कुछ अरसे बाद मुलाकात अल्लाह से दोबारा नसीब हुई। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए मूसा तुमने अपनी खेती के साथ क्या बर्ताव किया? तो कहा, परवरदिगार जो चीज़ काम की थी उसको मैंने हासिल किया, बल्कि जो घास फूस थे उसको छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए मूसा तुम्हारे सवाल का जवाब यही है जो तुमने मुझसे पहले कहा था कि तू इंसान को पैदा करता है और तू ही जहन्नम में डालेगा। तो जिस तरह ए मूसा तुमने मेहनत करके खेती बाड़ी की, फसल उगी, जो चीज़ काम की थी तुमने उससे हासिल किया, और जो काम की चीज़ नहीं थी उसे तुमने ऐसे छोड़ दिया, तो जो मेरे बंदे काम के हैं उसका जहन्नम से कोई रिश्ता नहीं होगा। जहन्नम से रिश्ता उनका होगा जो बेकार होंगे। तो अल्लाह में बेकार रहने से बचाए और काम का बंदा बनाए। तो आइए हम जहन्नम से बचने के लिए एक हदीस आज फिर सुनते हैं। इसके रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो शख्स जो नरम दिल है, जो शरीफुन नफ्स है, जो मुनकसिरुल मिजाज है और लोगों से करीब यानी हर दिल लजीज है, इस पर जहन्नुम की आग हराम है। चार खूबियाँ जिसमें होंगी, उसका दिल नरम होगा, कोई बात भी सुनेगा तो सख्ती नहीं, जैसे बाज़ औक़ात कोई जहन्नुम का तज़किरा सुनेगा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आएंगे, कोई मामला होगा तो दिल में नरमी होगी, सख्ती नहीं। इसी तरह शरीफुन नफ्स, इंसान का नफ्स जो है वो मतलब बुराई से दूर रहने वाला हो। मुनकसिरुल मिजाज यानी आजिज़ी करने वाला, किसी ने झाड़ दिया कोई बात नहीं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप वो ज़ात हैं कि आप ज़मीन भी आपके सामने जो है ना वो चुप हो जाती थी। जैसे जब ज़लज़ला आया मदीने पाक में तो आपने कोड़ा मारा ज़मीन पर और कहा, ए ज़मीन क्यों थरथरा रही है, क्या तुझ पर उमर ने इंसाफ नहीं किया? तो ज़मीन रुक गई और आज तक रुकी हुई है। दरियाए नील सूख गया था तो आपने दरिया नील को ख़त लिखा, दरिया को ख़त लिखा कि दरिया अगर तू अल्लाह के लिए चलता है तो चलना शुरू कर दे, और अगर तू अल्लाह के लिए नहीं चलता तो तेरे पानी की ज़रूरत नहीं है। आपने दरिया को ख़त लिखा, दरिया बहने लगा। आप सूरज को देखते तो सूरज की तपिश कम हो जाती है, इतने पावरफुल, जिस गली से गुजरते शैतान आपके गली से गायब हो जाता था।
इतने ज़बरदस्त ताकत के मालिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी इस उम्मत में ऐसा आदिल किसने देखा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा मदीने की गली से गुजर रहे थे कि आपका कदम किसी नाबीना को जो बैठा हुआ था लग गया। उसने छूट से कहा, अंधा है, देख कर नहीं चलता। उसे क्या पता कि ये उमर है। आपने बगैर किसी गुस्से किए कहा, माफ़ कीजिएगा, अंधा नहीं हूँ, गलती हो गई। यह है मुनकसिर मिजाज आदमी की शख्सियत। इतने बड़े मर्तबे का आदमी भी किसी ने उसको अंधा कह दिया तो बर्दाश्त कर लिया। तो ये, और इसी तरह हरदल अजीज़, इंसान ऐसा बने कि लोग उससे मिलने की ख्वाहिश करें, लोग उससे भागे नहीं। तो ये बाज़ औक़ात इंसान समझता है कि मेरा रोब होगा ना, हर आदमी मेरे साथ झुक कर बात करेगा। लेकिन मेरे आका क्या फरमाते हैं, सरकार फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला जो नरमी भी देता है, सख्ती में वो अता नहीं करता। एक मरतबा हमारी माँ हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन, आप एक ऊँट को जो है डंडी मार रही थी, जो शरीर था उछल कूद कर रहा था। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो फरमाया, ए आयशा नरमी करो। फरमाया, ए आयशा नरमी करो, कि जिसमें नरमी ख़त्म हो जाती है उसे वो नरमी ना होना बेरौनक कर देती है। यानी इंसान की रौनक क्या है, नरम होना। आका ने फरमाया, ए आयशा नरमी इख्तियार करो, जिसमें से ये चली जाती है उसे बेरौनक कर देती है, इंसान बेरौनक हो जाता है। तो फिर सुन लीजिए, मेरे आका फरमाते हैं, जो शख्स नरम दिल है, शरीफ नफ्स है, मुनकसिर मिजाज है, लोगों के करीब यानी हरदल अजीज़ है, उस पर जहन्नम की आग हराम है। आइए, जहन्नम से आज़ादी का अशरा रवां दवा है। खुदारा अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएं। रमज़ान ये एक बहुत बड़ा सुधरने का महीना अल्लाह ने हमें दिया है। अब इसके आखिरी लम्हात में हम लोग सोच लें कि ये चीज़ें जो हर एक कर सकता है उसकी तरफ जाएं, तो इंशाअल्लाह जहन्नम के से आज़ादी के इस अशरे की बरकत से नेमतें हमें मिल सकती हैं। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। सवालात की तरफ चलते हैं। नाम नहीं लूँगा क्योंकि ज़ाहिर है कि बच्ची का मसला है। कॉल, ये जो मसला भेजा है ये फैसलाबाद से। मेरी शहज़ादी की उम्र 28 बरस है। शादी के रिश्ते आते हैं, लेकिन जहाँ बात बनने वाली होती है अचानक इनकार हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि किसी ने रिश्तों की बंदिश लगा दी है। तो ये बात आपने जो कही बंदिश की, हमने पहले इस्तिखारा कर लिया था आपका, कोई ऐसी बात नहीं है, बंदिश वगैरह कोई मसला नहीं है, ये तो आप ज़हन से निकाल दें। बस ये है कि दुआ करें, और जो वजीफ़ा रिश्ते का है उसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि रात को सोने से पहले वज़ू करके 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें रोज़ाना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी रिश्ता आ जाता है। और नमाज के बाद 33 मरतबा तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तो ये तीसरा कलमा पढ़ें 33 मरतबा नमाज के बाद। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपको खुशी नसीब होगी। मेरी दुआ है कि आपकी शहज़ादी भी और दुनिया भर में जहाँ भी हमारी बच्चियों की उम्र शादी की हो गई हैं, अल्लाह सबको अपनी रहमत से, अपने करम से, अपनी अता से जो है वो अच्छे रिश्ते अता फरमाए। नवाज़ साहब ने कोहाट से कहा कि घर में खुशहाली और अमन व सुकून के लिए कोई वजीफ़ा बताइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में एक सहाबी आए और आपसे अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह दुनिया मुझसे रूठ के चली गई है, यानी मेरे पास रिस्क की बड़ी तंगी है। तो आका ने फरमाया, तुम वो तस्बीह क्यों नहीं पढ़ते कि जिस तस्बीह से फरिश्तों को भी रिस्क मिलता है। फिर फरमाया, तुलुए फजर के बाद 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। इस तस्बीह को पढ़ा करो तुलुए फजर के बाद, यानी जैसे ही अजान, पहली अजान होती है फजर की, इसके बाद आप पढ़ लें 100 मरतबा। कुछ अरसे बाद वही साहबी सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए
और आने आने के बाद अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे इतना दे दिया, इतना दे दिया है कि अब घर में रखने की जगह बाकी नहीं है। एक वजीफ़ा तो ये है। दूसरा ये है कि हर जुम्मे के दिन ये इत्माम करें, हर जुम्मे के दिन ये इत्माम करें कि असर से लेकर मगरिब तक मस्जिद में ही रहें, अगर बस में है तो, क्योंकि ये वक्त ऐसा होता है कि इस पे दुआ लाजमी 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 कबूल होती है। तो आप कोशिश करें कि असर की नमाज़ पढ़ने जाएं तो मगरिब तक मस्जिद में ही रहें, और नफली एतकाफ़ में आप पढ़ते रहें, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। ये पूरे साल कोशिश करें, तमाम मर्द भी कोशिश करें, मर्द मस्जिदों में, ख़वातीन घर में, ये या अल्लाह या रहमान या रहीम का विर्द करते रहें। और जब देखें कि अब गुरूब में 10 मिनट बाकी रह गए, 8 मिनट बाकी रह गए, तो खूब रो रो के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह से तौबा करें, और तौबा करने के बाद अब जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह वो ज़रूर कबूल होगी। और ये मैं नहीं कहता, हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमतुर रहमान आपका भी यही फरमान है, हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम का भी फरमान है, मेरे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत भी जो है हमेशा ये वजीफ़ा अपने मुरीदीन को देते हैं। तो ये ज़रूर वजीफ़ा अपनाएं, और ये इसमें आज़म भी है, या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये इसमें आज़म भी है। और इसमें आज़म के साथ एक नहीं 1000 ख्वाहिशें हो तो वो पूरी हो सकती हैं। अल्लाह ताला आपकी मेरी पूरी उम्मत की हर नेक हाजत को पूरा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।